हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना सिंह ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और जो हमारी शॉपिंग वाली वीडियो है तो होपफुली आपको आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। एंड हमें भी मज़ा आ रहा है शॉपिंग करके। बट वही हो रहा है ना कि मार्केट में अभी जो टाइम चल रहा है ना, वो फेस्टिवल वाला टाइम चल रहा है, मतलब दिवाली और छठ वाली। तो इस वजह से मार्केट में इतनी भीड़ हो रही है ना, इतनी भीड़ हो रही है ना। और हम मार्केट जा रहे हैं कि आज मतलब ये चीज़ें निपटा लेंगे, बट वो हो नहीं रहा। वो 2-3 दिन में ही हो रहा है, क्योंकि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है। और हम कुछ सामान ले रहे हैं, फिर वापस चले आ रहे हैं, फिर घर आके वही हो रहा है कि अरे ये नहीं लिया, वो नहीं लिया। अब फिर मार्केट, मतलब 4-5 दिन हो गए हमें कंटिन्यू मार्केट जाते हुए और शॉपिंग करते हुए। मतलब बहुत बुरा मतलब हो रहा है, क्योंकि 3-4 दिन से आराम नहीं मिल रहा हम लोगों को, और बीमार जैसे हो गए हैं। कि मैंने ना पहले इतनी शॉपिंग नहीं की थी, क्योंकि मैं शादी वगैरह होता था तो मैं वही करती थी, अपना ड्रेस वगैरह फाइनल करती थी, और कुछ में वो नहीं, मेरा इंटरफेयर नहीं होता था। बट अब है भाई की शादी है तो मेरा उसमें इन्वॉल्व है। और जो मेरा ड्रेस है ना, तो वो बहुत मुश्किल से जाके मिला। और लेकिन मैंने जैसे सोचा था कि इस टाइप का पहनूंगी, बट वो नहीं मिल पाया। मेरा हर बार यही होता है, मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मेरे साथ वही सीन होता है ना कि मैं एंड टाइम पे कुछ भी लेती हूँ। तो ड्रेस सही है, ओके ओके है, बट मैं जिस टाइप का सोचा था कि अपने भाई की सगाई में ऐसे ड्रेस पहनूंगी, तो वो नहीं हो पाया। और वो भी ड्रेस ना बहुत मुश्किल से जाके मिला मार्केट में। इतनी एक तो भीड़ हो रही है ना, और कहीं जा रहे थे, कुछ कलर कहीं साइज में का इशू हो रहा था, तो कहीं हमें ही पसंद नहीं आ रहा था, और एंड टाइम पे जाके फाइनल करना पड़ा। बट ओके ओके है, लेकिन मैं जिस टाइप का चाहती थी कि पहनूं, तो वो उस टाइप का नहीं मिला। और आपको ना एंगेजमेंट वाले दिन ही आपको लुक रिवील होगा, और आप लोग कमेंट करना कि कैसा लग रहा है ड्रेस। घर में सब लोग बोल रहे हैं कि मतलब अच्छा लग रहा है, बट मुझे है ना कि नहीं, मुझे उतना नहीं हो पा रहा है। ड्रेस ठीक है, बट मैं जिस टाइप, ये हर बार होता है। मैं जैसे सोचती हूँ, मैंने प्रीति दी की शादी में भी सोचा था कि कुछ हट के पहनो। ड्रेस सही था, बट मैं जिस टाइप का सोचती हूँ उस टाइप का होता ही नहीं है, और एंड टाइम पे टाइम नहीं रहता, तो ऑप्शन में तो कुछ तो लेना पड़ेगा। वही वाला सीन होता है मेरे साथ। और बहुत मज़ा आ रहा है शॉपिंग करके। हालत तो ख़राब हो रही है, बट मज़ा आ रहा है। और ये मेरा ना फर्स्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने इससे पहले शादी की शॉपिंग नहीं की है। करती थी तो मैं सिर्फ अपना ही करती थी कि अपना ड्रेस लेना हो, बट अब जो है ना हमारा इस शॉपिंग में तो इन्वॉल्व है, क्योंकि भाई की शादी है तो बहन का तो रहेगा ही। और आप लोग मेरे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। और आप लोग कमेंट कर रहे हो कि आप अपना ब्लॉग कंटिन्यू करो और जल्दी अपलोड करो, तो कोशिश है कि मैं कंटिन्यू रखूं और जल्दी अपलोड करूं, और होपफुली आपको वो ब्लॉग पसंद आए। और जो हमारा शॉपिंग है ना, वो तो 70-80% तो हो चुका है। कुछ कुछ चीज़ें अभी पेंडिंग है, क्योंकि शादी वाले घर में ना यही होता है कि कुछ कुछ चीज़ें रह जाती है, और जब तक वो डेट, मतलब सगाई या शादी का डेट नहीं होता ना, तब तक वो आपका शॉपिंग स्टार्ट ही रहता है। बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब हो चुकी है, जैसे दुल्हन का है एंड ड्रेस वगैरह का है, वो चीज़ मतलब फाइनल हो चुका है हम लोगों का। और रिंग वगैरह है जो मतलब दुल्हन वगैरह का है, वो सब चीज़ हमने कर दिया है। मतलब भाग दौड़ तो बहुत ही है, लेकिन हमने कर दिया, क्योंकि टाइम कहाँ बचा हुआ ये। अब परसों तो है सगाई। और हमारे घर से ना, जो गांव वाला घर है हमारा, होम टाउन वाला, तो हमारे घर से भी सब लोग आ रहे हैं सगाई के लिए, क्योंकि अब दिल्ली वाले हैं तो वो तो मतलब यहीं पे हैं। बट गांव वाले जो लोग हैं ना, तो वो तो 1-2 दिन पहले ही आएंगे। तो सब लोग आ रहे हैं, और कौन कौन आ रहा है वो आपको ब्लॉग में मिल जाएगा देखने को, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्लीज मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए, एंजॉय कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस, मामी जो है ना, उससे हमारी शॉपिंग करने के लिए तैयार हो जाती है। अब शादी राधिका से तो शॉपिंग तो कर लेंगे। मामी को पूछा है, मामी कलकत्ता जाकर बहुत बोल रही है। ऐसे कलकत्ता नहीं करना। अच्छा, और यहाँ पे मैं, मामी, मौसी, भाई, मम्मी, सब लोग आ गए थे ज्वेलरी वाले शॉप पे, क्योंकि जो सगाई इसमें तो मेन तो योगदान मतलब रिंग का ही होता है। और हमने ना बहुत सारे शॉप पे जाके देखा,
ऐसा ही होता है ना, एक जगह चीज़ें फाइनल नहीं हो पाती। और ये सब चीज़ें है ना कि बहुत सोच समझ के लेना होता है। मतलब ज्वेलरी वाले सीन में भी बहुत बड़ा सीन हो गया, क्योंकि 3-4 जगह हमने जाके देखा कि ये कुछ सही लग रहा था, किसका पैटर्न सही नहीं आ रहा था, कुछ का साइज़ का इशू था। तो सब लोग वहीं देख रहे थे और यहाँ पे मेरी और मामी की मस्ती चल रही थी। मामी मतलब कोलकाता गई हुई थी, तो वहीं मैं कह रही थी कि आप अपने मतलब भांजी की सगाई में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो वहीं कह रही थी कि अभी तो आई हूँ और कर तो रही हूँ। तो बस वो हमारा मजाक, हंसी मजाक चल रहा था। और हमने बहुत सारे शॉप पे जाके देखा, तब जाके हमने फाइनल किया। और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, जब हम सब जा रहे थे लाजपत नगर, मैं, भाभी, मम्मी, मौसी, मम्मी और धनवी, क्योंकि मुझे और धनवी का ड्रेस फाइनल करना था। अर्चना का ड्रेस देखने। मेरा हर टाइम यही होता है और इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, बहुत ज़्यादा मार्केट में आजकल ना हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा। एंड गाइस, मार्केट में ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बट लाजपत ना और मार्केट से थोड़ा कम भीड़ थी, क्योंकि लाजपत में थोड़ी सी कम थी, बाकी मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। क्योंकि हमने कई जगह एक्सप्लोर किया मार्केट में ड्रेस को ही लेके, तो हमने फ़ाइनल किया लाजपत नगर में ही आके अपना ड्रेस फाइनल किया। हर बार मैं भाभी को पीसती हूँ, मेरे चक्कर में भाभी पीसती है। आज भी रिकॉर्ड रहा है जब से मैं शादी करके आई हूँ सबसे। मेरे चक्कर में बेचारी पीस जाती है ये, क्योंकि मेरा जल्दी फाइनल नहीं होता है, मेरा थोड़ा इशू हो जाता है साइज वगैरह का, और एंड टाइम इतनी भागम भाग होती है, टाइम भी कहाँ है। और यहाँ पे हमने ना लाजपत नगर को ना ड्रेस के चक्कर में पूरा घूम डाला, लेकिन कहीं फाइनल नहीं हुआ। और हमारा मतलब हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, मैं भी थक गई थी, भाभी भी थक गई थी, लेकिन मैंने कहा कि चलो छोड़ देते, लेकिन भाभी ने कहा नहीं फाइनल कर लो, वरना फिर टाइम ही कहाँ है। और बेचारी हर बार मतलब मेरे ड्रेस के चक्कर में बेचारी उनकी भी हालत ख़राब होती है, ये मैंने देखा है, क्योंकि प्रीति दी की शादी में भी वही हाल हुआ था। और यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें भी हमें लेना था, जैसे श्रृंगार का सामान वगैरह हो गया, तो सब चीज़ें हमने फाइनल की, जैसे सिंदूर, बिंदी, बहुत सारी चीज़ें होती है श्रृंगार के सामान में, वो सब चीज़ें लिया। और यहाँ पे अभी भी हमारा कंटिन्यू था ड्रेस का फाइनल करने के लिए। हमने बहुत जगह पूछ के जाके कि यहाँ पे कुछ मिल जाए, वहाँ पे कुछ मिल जाए, बट वहीं था ना ऑप्शन जल्दी मिल नहीं रहा था, एंड लास्ट टाइम पे मिला। कौन से? अच्छा, गाइस अभी तो कुछ भी नहीं मिला है मेरा, बाकी चीज़ें मिल गई हैं, बट मेरा ही रह गया है। देखते हैं क्या होता है। सुबह के 8 बज रहे हैं और ये देखो चूड़ी छटा रहा है सगाई में पहनने के लिए।
बाय। लगी फिर का लोग करे मम्मी हई मत करना ये देखो दोनों सास बहुए बेचारे, बहू को देखो, बहू सो के उठ के ऐसे बैठी है और ये देखो दोनों सास। अर्चना ऑन है ना कैमरा? हाँ, ये दोनों सास अपना अपना चूड़ी छाटने में लगी है। ननद क्या मम्मी नहीं लाना पड़ेगा, ये देखो ना आप इसको डालो कड़े को, कड़े के साथ इसको करो, इधर डालो ना। कितनी ये इतने ही है आपके पास? थोड़ा सा और नहीं चूड़ी तो ये कहाँ, ये जो मैं लाई थी ये वो है? हाँ तो मैं इसमें का और मम्मी को बोल दूंगी, वो ला देंगी, या फ़ोन कर दूंगी, वो पोर्टर कर देगा। थोड़ा थोड़ा तो और पहनोगे, इसको लगाओ ऐसे। वो गोल्डन वाली जो आती है ना बीच बीच में, वो लग जाएगा तो और सही लगेगा, थोड़ा सा अच्छा लुक आएगा। इसी में के ना हई खड़ा छड़ा हर मोहिसन ना। अरे मम्मी सगाई हो गई में अच्छा लगता है। अरे भाई मेरे को अरे भाई अच्छा लगता है मेरे को ये है ना, ये लगा लो बीच बीच में। इसमें तो चाहिए आपके पास? और भाभी जी का रेडी हो गया है सामान? भाभी जी का साड़ी अभी तक आया नहीं, पेटीकोट आया नहीं। कल गए थे तो पेटीकोट नहीं। कहाँ है? हमरा लगे तो ये में देखो ना नीचे वाला डब्बा और चूड़ी आ गई एंड गाइस यहाँ पे जो भी सामान देने का है ना, तो वो सारी चीज़ें की मतलब तैयारी चल रही है कि कैसे क्या करना, और सिंदूर बिंदी लगाना होता है। तो वहाँ पे मम्मी भाभी वगैरह बैठ के कर रहे हैं। और अभी आप सबको पता है कि जो कामनी भाभी हैं वो अभी यहाँ पे नहीं है, वो शूट पे उनका कुछ इवेंट का है और उनका कुछ नया प्रोजेक्ट आने वाला है, उसके चक्कर में वो मतलब गई हुई हैं। और यहाँ पे थोड़ा उनकी कमी फील हो रही है, बट कोई नहीं, वो भी जल्दी आएंगी और अपना इन्वॉल्वमेंट देंगी। और वही है ना कि जो भी चीज़ें हम शॉपिंग करके ला रहे हैं वो मतलब एक जगह रखे जा रहे हैं, क्योंकि फिर ऐसे ना इधर उधर फैल जाता है तो दिक्कत हो जाता